आज पुनः संक्रांति के संबंध में कुछ बातें लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। चैत्र का महीना प्रारंभ होने को है, मीन राशि की संक्रांति प्रारंभ होने को है। भगवान सूर्य नारायण जो पिछले एक महीने से कुंभ राशि का अपना प्रवास कर रहे हैं, उस प्रवास को परिपूर्ण करके अब मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए भगवान सूर्य नारायण का मीन राशि में पदार्पण से होने वाली संक्रांति का क्या प्रभाव होने वाला है और किस प्रकार की सावधानियां हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, उन सब के संबंध में, इस संक्रांति के नाम के संबंध में, इसके महत्व के संबंध में और इसके जाप पाठ के संबंध में कुछ चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। संक्रांति का अर्थ आप सभी भलीभांति जान चुके हैं कि सूर्य देव जब एक राशि में से दूसरी राशि में पदार्पण करते हैं, संक्रमण करते हैं, उनके संक्रमण को ही संक्रांति कह करके पुकारा जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में भगवान सूर्य नारायण 12 राशियों का अपना प्रवास परिपूर्ण कर लेते हैं, यात्रा पूरी कर लेते हैं। मेष राशि से उनकी यात्रा प्रारंभ होती है और मीन राशि में आकर के वो यात्रा परिपूर्ण हो जाती है। ये केवल समझने के लिए है, हकीकत में तो सूर्य नारायण भगवान की गति कभी रुकते नहीं, अनवरत वो चलते रहते। इस प्रकार मेष राशि में से यात्रा प्रारंभ करके मीन राशि में खत्म करने वाली बात केवल समझाने के लिए है, क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है वो इन 12 राशियों में विभक्त है, 27 नक्षत्रों में विभक्त है और उसी सौर मंडल में भगवान सूर्य नारायण की यात्रा गतिमान रहती है। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग कहते हैं कि मेष राशि में से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई और मीन राशि में आकर के यात्रा परिपूर्ण हुई। हकीकत ये है कि न तो सूर्य नारायण भगवान की यात्रा कभी परिपूर्ण होती है न कभी रुकती है, वो लगातार यात्रा करते हैं और उनकी यात्रा के कारण ही सारा का सारा ये जो जगत है चलायमान रहता है। तो इस चराचर जगत के ऊपर भगवान सूर्य नारायण की गति का प्रभाव होता है। पूरा का पूरा जगत उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करके अपने जीवन को सक्षम बनाता है, बलवान बनाता है। तो भगवान सूर्य नारायण की गति का पूरा प्रभाव पूरे जगत पर होता है और केवल जगत पर ही नहीं, जो सौर मंडल के अन्य ग्रह हैं उन ग्रहों के ऊपर भी भगवान सूर्य नारायण की गति का प्रभाव होता है। हमारे राशियों के ऊपर भी उनका प्रभाव होता है। हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति, सब कुछ उनकी यात्रा से, उनकी गति से प्रभावित होते हैं। भगवान सूर्य नारायण पिछले एक महीने से कुंभ राशि में विराजमान थे और आज अर्थात 14 मार्च 2022 आज की मध्य रात्रि को 12:16 के दरमियान भगवान सूर्य नारायण ने कुंभ राशि का प्रवास परिपूर्ण करके मीन राशि में चले आना है। मीन राशि के जो अधिपति देव हैं या मीन राशि के जो मालिक हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं। इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान का गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के घर में पदार्पण हो रहा है। सूर्य नारायण भगवान हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने वाले, लगातार काम करने की प्रवृत्ति को डेवलप करने वाले और हमारे ऊपर हमारे पिता का तथा पिता तुल्य व्यक्तियों का जो स्थान होता है उस स्थान को बनाए रखने वाले सूर्य नारायण भगवान होते हैं। ऐसे सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण देव गुरु बृहस्पति के घर में हो रहा है। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में अध्यात्म को पुष्ट करने वाले, हमारे जीवन के अंदर आनंद मंगल के द्वार खोलने वाले और हमारे जीवन के विकास को आगे बढ़ाने वाले देव गुरु बृहस्पति हैं। तो सूर्य नारायण भगवान का देव गुरु बृहस्पति के घर में जाना अपने आप में शुभ संयोग है, अध्यात्म को पोषित करने वाला ये संयोग है। तो मीन राशि वालों को भगवान सूर्य नारायण के पदार्पण का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उससे पहले समझें मीन राशि के जातक कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं
कि जिन बालक बालिकाओं का जन्म पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन 3 नक्षत्रों के अंतर्गत हुआ हो, उनकी राशि मीन राशि होती है। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं और उन चारों चरणों के प्रतिनिधि एक एक अक्षर माने गए हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण जिसका प्रतिनिधि अक्षर है दी, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण जिसके प्रतिनिधि अक्षर हैं क्रमशः दु, थ, झ, य, और इसके साथ रेवती नक्षत्र के चारों चरण जिसके प्रतिनिधि अक्षर हैं क्रमशः दे, दो, चा, ची। तो इन 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आपका जन्म हुआ हो और इन 3 नक्षत्रों के भीतर में जो 9 चरणों की चर्चा मैंने की, उन 9 चरणों के अंतर्गत जिनका भी जन्म हुआ हो उनकी राशि मीन राशि है। आप मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। अगर आप मीन राशि वाले हैं तो इस समय ये जो चैत्र का महीना आने वाला है इसका भरपूर लाभ लें। भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें और इस जगत के पालक भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु की आराधना से आपके जीवन के सभी प्रकार के कार्य संपन्न होंगे, सभी प्रकार के जो सफलताएं आप चाहते हैं वो प्राप्त होंगे। आप अपने कार्यों में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उसके साथ ही आज जो संक्रांति का पर्व है, इस मौके पर एक और शुभ संयोग बन रहा है, वो है आमल की एकादशी का संयोग। आमल की एकादशी का पर्व भगवान विष्णु के साथ संबंधित है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन से अनेक प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आमल की एकादशी के इस पावन पर्व पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए इसको आंवला एकादशी भी कह करके पुकारा जाता है। तो आमल की एकादशी का भी लाभ सहज रूप से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ में आज की जो संक्रांति है, इस संक्रांति के मौके पर अनेक शुभ संयोग बन रहे हैं। नंबर 1 सुकर्मा योग बन रहा है, नंबर 2 सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और नंबर 3 रवि योग बन रहा है। तो ये बड़े शुभ संयोग हैं। अच्छा काम करने के लिए बड़ा ही प्यारा और पवित्र ये वक्त है। किंतु इसके साथ में अभी जो समय चल रहा है वो होलाष्टक का समय चल रहा है। होली से पूर्व के जो 8 दिन होते हैं उनको होलाष्टक बोला जाता है और होलाष्टक के समय में किसी भी प्रकार का नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि संस्कार नहीं किए जाते। इस वजह से शुभ संयोग होने के बावजूद आज का जो दिन है वो इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के लिए उचित नहीं माना जाएगा, लेकिन अध्यात्म को पुष्ट करने के लिए बहुत प्यारा यह अवसर माना जाएगा। आप भगवान की आराधना, भगवान का नाम स्मरण, भगवान की भक्ति जितना करेंगे वो भक्ति कई गुना ज्यादा फल देने वाली हो। संक्रांति के समय में नदियों में स्नान करना बड़ा पवित्र का कर्म माना गया है, दान करना बड़ा पवित्र कर्म माना गया है और भगवान का जप तप करना भी पवित्र कर्म माना गया है। वर्तमान में संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति गंगा आदि नदियों में जाकर के स्नान करे, तो उसका विकल्प ये, आप अपने घर में गंगा जल रखते हैं तो संक्रांति के समय में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क लें, या संक्रांति के दिन जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो गंगा स्नान का लाभ आपको प्राप्त होगा। और उसके साथ दान और पुण्य का जो कर्म करना चाहिए उसका भी आप भरपूर ध्यान रखें। गौशाला में जाकर के गाय की सेवा करें, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करें और विशेष रूप से ध्यान रखें ये जो संक्रांति का समय है भगवान सूर्य नारायण देव गुरु के घर में पधार रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अपने पिता का सम्मान करें और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें।
गुरुदेव का सम्मान करें और गुरुतुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। अपने ऊपर के जो अभिभावक हैं उनका आदर मान करें। अभिभावकों में विशेष रूप से जो पुरुष अभिभावक हैं उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में सूर्य ग्रह की और बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाएगी और इस संक्रांति का जो सचमुच में लाभ है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी हार्दिक सद्भावना, हार्दिक मंगल कामना है कि ये जो संक्रांति का पावन पर्व है इसका भरपूर लाभ आप उठाएं। और जो लोग प्रत्येक महीने जाप करते हैं उनके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम गृणेशूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम गृणेशूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम गृणेशूर्याय नमः। इस मंत्र का आप भरपूर जाप कर सकते हैं। और जो जैन धर्मावलंबी हैं वो लोग ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आर्याणम इन दोनों पदों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तो भरपूर उनको लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो संक्रांति का पर्व है उस पर्व की अनेक बधाइयाँ, अनंत बधाइयाँ आपको समर्पित करता हूँ। आपके जीवन में सभी प्रकार का आनंद मंगल वर्तमान रहे। ऐसी सद्भावनाओं के साथ, ऐसे मंगल कामनाओं के साथ प्रस्तुत है आज की संक्रांति का नाम, संक्रांति का पाठ और साथ में मंगल पाठ। चैता भारहं वासम चकवट्टी महढ्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। आज सोमवार 14 मार्च 2022 संवत 2078 फाल्गुन शुक्ल एकादशी, आमल की एकादशी पर्व, कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र का पवित्र संयोग, चंद्रमा कर्क राशि में, सूर्य नारायण भगवान का मीन राशि में प्रवेश, मीन की संक्रांति, चैत्र का महीना, चैत्र महीने की संक्रांति आपके जीवन में आनंद मंगल के द्वार खोलने वाली हो, आपके जीवन में अध्यात्म को पुष्ट करने वाली हो, आपके जीवन में बड़ों का आशीर्वाद प्रदान करने वाली हो। ऐसी अनंत बधाइयाँ, सद्भावनाएं, मंगल कामनाओं के साथ चैता भारहं वासम चकवट्टी महढ्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। चैता भारहं वासम चकवट्टी महढ्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदाता। भावे भावन भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये
भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण, भावे मोक्ष निदान। जय गुरुदेव।